मीन राशि वालों मित्रों, 16 जुलाई का जो डेट है आपके लिए एक महीने तक ऐसी स्थिति बनाएगी जहां से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। क्योंकि फ़ायदे वाले जगह पे सूर्य की दृष्टि रहेगी तो वहां जब सूर्य देखेंगे तो आपको फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए। वही डबल ट्रिपल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सूर्य जब आपको देते हैं तो चीज़ देते हैं वैसी चीज़ देते हैं जो अस्थायी होता है। क्योंकि ये राजा हैं, आपको जब कोई राजा कुछ दे तो छोटा मोटा चीज़ थोड़ी देता है। आप समझ सकते हैं, जब कोई राजा आपको दे, बहुत बड़ा आदमी आपको कुछ देता है तो उसका दिया हुआ चीज़ भी बड़ा होता है। अब बहुत छोटा आदमी इंसान दे, मतलब कि बहुत ही कोई नॉर्मल छोटे ग्रह दे तो वो छोटे देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं तो ये देंगे तो ऐसे चीज़ देंगे जो आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। समझ ले कि आपके लिए ऐसी चीज़ होगा जिसे प्राप्त करके खुशी से आंसू निकल आएंगे, आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बनेंगे। तो ये राजयोग तो सबसे पहले बना रहे हैं। तो ये जो राजयोग बना रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको फ़ायदा प्राप्त होगा, क्योंकि राजयोग का मतलब होता है राजसी स्थिति देना। तो ये आपको क्या क्या फ़ायदा देने वाले हैं हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन बार बार एक ही बात कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो चैनल को याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो मित्रों ये है कि आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगे, और ख़ास करके किस तरह के बाधा दूर होंगे वो आपको हम बताते हैं। तो आपके लिए सूर्य हैं, ये सूर्य जो है आपके छठे भाव के स्वामी हैं, और बुध जो है वो आपके सप्तम भाव के हैं। ये दोनों आपके पंचम भाव में मिलन दोनों का होगा। अब दोनों का मिलन होगा तो एक तो ग्रहों के राजा हैं और दूसरे ग्रहों के राजकुमार हैं। अब ये दोनों का मिलन आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो देगा। वो जो देगा वो बहुत बड़ा चीज़ देगा। तो किस तरह का चीज़ देगा हम आपको यही समझाने जा रहे हैं। तो समझ ले कि आपको जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप समझिए, बाकी लाभ के बारे में तो बताएंगे, कि सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी बौद्धिक क्षमता, बुद्धि बहुत अच्छा रहेगा। आप जहाँ जिस कार्य में हाथ डालेंगे, जिस तरह के कार्य में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि बुधादित्य योग है, बुध और सूर्य जिसके कमज़ोर रहते हैं उसका सबसे पहले दिमाग काम नहीं करता है। उसके मतलब दिमाग काम नहीं करता है, वाणी खराब हो जाता है, उसका कोई भी किसी भी कार्य में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, और सरकारी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलता है। और यहाँ दोनों ग्रह आपके लिए पंचम भाव में हैं। पंचम बहुत ही पवित्र भाव है, तो जो आपको देंगे वो बहुत बड़ा चीज़ देंगे। सबसे अच्छी बात हमने जैसा कि आपको बताया कि आपकी जिस चीज़ में रुचि रहेगी वो चीज़ प्राप्त होगी, जिस चीज़ की इच्छा रहेगी वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। तो पहले हमने बताया था कई लोग जो दोबारा देख रहे हैं वीडियो वो समझ लीजिए कि आपकी हम नौकरी के बारे में भी हमने बताया था। तो आपका समय अच्छा बना हुआ है, तो इसलिए 16 जुलाई से एक ये जो राजयोग बनेगा बुध और सूर्य का पंचम भाव में, ये आपके नौकरी के लिए बहुत ही शुभ योग बना हुआ है। अब ऐसे में आपको नौकरी प्राप्त होगा, कोई ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा जिससे बहुत समय बाद आपके रिजल्ट प्राप्त होंगे, कोई खुशखबरी मिलेंगे तो खुशी से आंसू निकल आएंगे। ये आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है। आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। वो भी आपको बता दें कि इस समय एक नहीं कई जॉब आपको प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में आपके जॉब की स्थिति तो बन ही रहे हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब प्राप्त हो सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे लेकिन जॉब छोड़ चुके होंगे, यानी जॉब से निष्कासित कर दिया गया होगा, उनको भी जॉब फिर से बुलाया जा सकता है, फिर से आपके जॉब लग सकते हैं। यानी फिर से आप अप्लाई करके देखिए, जिस जगह पे आपने छोड़ा था उसी जगह पे फिर आपके वहाँ नौकरी की संभावना बन रहे हैं। तो आपका प्रयास इस समय रहना चाहिए, प्रयास आगे बढ़ाइए। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी जगह पे आपके सफलता के पूर्ण योग, अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ यही है कि ध्यान रखें कि कहीं ऐसी कोई गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए जो समाज में आपका एक छवि खराब हो जाए। ये चीज़ याद रखिएगा। गुस्से में कोई ऐसे कदम ना उठाएं या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होकर कोई ऐसी बातें ना कर दें या कर जाएं जिससे कि आपकी छवि खराब हो जाए। और कुछ लोग तो इससे यानी आपसे फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे। तो पूर्ण रूप से यही हम आपसे कहेंगे, आपको बताएंगे कि इस समय थोड़े सतर्क भी आपको रहना है।
अच्छी बात तो ऐसे लोगों के लिए जिनके रिश्ते पुराने रिश्ते हैं, उनके पुराने रिश्ते अच्छे रहेंगे। जिनके रिश्ते चल रहे हैं उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन जो नए रिश्तों में जुड़ना चाहते हैं उनको थोड़े से सब्र और सतर्क रहना चाहिए। आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि धन प्राप्ति का अच्छा ये समय है। धन प्राप्त हो सकता है, धन में इजाफा हो सकता है, धन में वृद्धि का योग है। पैसे कहीं न कहीं से आएंगे, रुके पैसे आपके पास आएंगे। और साथ ही साथ इस समय जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हो किसी तरह का, कोई भी जैसे शेयर मार्केट आदि में या कहीं भी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हो, इन्वेस्ट किया हो, तो वहाँ से आपके पैसे डबल ट्रिपल होने की संभावना बन रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ पैसे धन के लिए आपको जो पहले चिंता थी वो नहीं रहेगी, तो इनकम आपका बढ़ेगा। अब यहाँ इनकम तो होगा, लेकिन दूसरी ज़रूरी बात यही है कि इस समय आपको पैसे धन प्राप्ति के लिए मेहनत बढ़ाना चाहिए, मेहनत में कमी नहीं करना चाहिए। आगे सुनिए मित्रों, इस समय आप ऐसे लोग जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपका कैरियर यदि अभिनय में है, यदि अभिनेता बनना चाहते हैं या उसी क्षेत्र में हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, पैसे खूब आएंगे। आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। यदि आप किसी तरह का कोई राइटर हैं, लेखक हैं, तो समझिए कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। केवल इस समय अहंकार करने से आपको बचना होगा, याद रखिएगा, अहंकार से बचना होगा। और संतान से संबंधित कुछ समस्या आपको इस समय प्राप्त होगा, जैसे कि संतान को या तो कोई ऐसे परेशानी रहेगी जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, या तो कोई ऐसे शिक्षा में बाधा, या कोई भी ऐसी स्थिति रहेगी। तो संतान यदि आपके बड़े हैं तो उनसे बात करें, उनसे समझें, कहीं उनको कोई परेशानी तो नहीं चल रही, वो किसी कारण से परेशान तो नहीं है। तो इस समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सब अच्छा रहेगा। आप अपने संतान से खुलकर बातें करें, उन्हें खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वो खुलकर आपको बता सके और आप उनके समस्या का समाधान कर सके। तो मित्रों ये समय आपके लिए इसलिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आपके खुद के लिए बहुत अच्छा समय है। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने समय, बेहतर समय का फ़ायदा उठाइए। किस्मत इस समय आपको बहुत साथ देगा। अब इस समय उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में आपको लाभ ही लाभ मिले, परेशानियों को आप इस समय कैसे कम करें, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो समय है बुध को मजबूत करने का। बुध को मजबूत जितना रखेंगे, बुध तो धनदाता माने जाते हैं, तो बुध जिनके भी अच्छे रहेंगे, समझ ले कि धन की कमी उसको होगी नहीं। आपने देखा भी होगा बहुत बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, मतलब क्या कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा, जितना बिजनेसमैन कमाते हैं उतना गवर्नमेंट जॉब में कहाँ इनकम होता है। तो यही चीज़ है, बिजनेसमैन बनेंगे या हैं आप तो बुध को अच्छा रखें ज़रूर। और इसके लिए करना क्या होगा कि आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइए, हरा वस्त्र धारण करें, हरी चीज़ों का प्रयोग करें, इससे बुध अच्छे होंगे। और सूर्य की बात करें तो क्योंकि बुध, सूर्य के बिना आपके, और हाँ जो महिला हैं वो चूड़ी वगैरह, हरा चूड़ी दान करें, हरी चीज़ों का दान करें, उनसे उनको लाभ होगा। और जो सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।